बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसके तहत बच्चों को 4 लाख रुपए तक की राशि मिलती है स्कॉलरशिप के रूप में। ये स्कॉलरशिप जो है ना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहलाता है या फिर हिंदी में परिवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति कहलाता है। अब बहुत सारे बच्चे, चाहे वो 11 क्लास के हों, 12 क्लास के हों, या फिर बीए बीएससी बीकॉम के हों, या फिर पार्ट 1 2 3, या फिर अदर किसी भी क्लास के हों, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हों, बीए बीएड कर रहे हों, डीएलएड कर रहे हों, यानी कि जितने भी मैट्रिक से ऊपर जितने भी क्लासेस में पढ़ने वाले, कोर्सेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबको अप्लाई करने का मौका दिया गया। बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर भी दिया है और अभी 30 नवंबर 2025 तक पोस्ट मैट्रिक, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का ऑनलाइन डेट भी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिन्होंने अप्लाई कर दिया या 30 नवंबर तक जो अप्लाई करेंगे, उनका पैसा आएगा कब? उनके पैसे उनके अकाउंट में आएंगे कब? क्योंकि अप्लाई करने के बाद जाहिर सी बात है कि पैसे का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से रहता है। तो मैं आपको पैसे आने के बारे में, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके पीछे कौन सा प्रोसेस काम करता है उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म को जब ऑनलाइन फिलअप करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके फाइनल सबमिट करते हैं, तो वो फॉर्म चला जाता है इंस्टीट्यूट जहां आप एडमिशन लिए हुए हैं। अब 11 है तो 11 वाले इंस्टीट्यूट में, 12 में जहां पढ़ रहे हैं 12 के लिए अप्लाई किया तो 12 वाले इंस्टीट्यूट में। जो आपका करंट इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट के लॉगिन आईडी में चला जाता है और पूरे बिहार के सभी स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज़ को बिहार के शिक्षा विभाग ने यूज़र आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया है। अब जो स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले जब वो अपने आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करते हैं तो उनके यहाँ पढ़ने वाले किस किस बच्चे ने उनके इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करते हुए ऑनलाइन अप्लाई किया, उन सारे बच्चों का फॉर्म उनको दिख जाता है। अब उन बच्चों का जब फॉर्म उनको दिखेगा तो वो क्या करेंगे इंस्टीट्यूट वाले? वो करते हैं उसका वेरिफिकेशन। ऑनलाइन में जब वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में जब ये इंस्टीट्यूट वाले, यानी स्कूल हो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी हो, जब आगे बढ़ते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है, हर बच्चे के सामने 3 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है अप्रूव का, एक ऑप्शन आता है डिफेक्टेड का और एक ऑप्शन आता है रिजेक्टेड का। यानी उस स्कूल के टीचर को यह फैसला करना होता है कि अगर ये बच्चा सच में हमारे यहाँ है और जो क्लास इसने सेलेक्ट किया अपने फॉर्म में, अगर सच में उस क्लास में पढ़ता है, उस एकेडमिक ईयर में वह उसी क्लास में था, तो उस बच्चे के उस स्कॉलरशिप के फॉर्म को वो संस्था, वो इंस्टीट्यूट अप्रूव करके सबमिट कर देती है, अप्रूव कर देती है। और अगर उस बच्चे ने, ठीक है वहाँ का स्टूडेंट तो है लेकिन कुछ गलती फॉर्म में भर दिया है, तो उसको डिफेक्ट किया जाता है और डिफेक्ट करने की स्थिति में उस बच्चे को फिर से लॉगिन करके अपने फॉर्म में सुधार करना पड़ता है। और तीसरा ऑप्शन जो रिजेक्टेड का है, रिजेक्टेड कर देने के बाद उस बच्चे के एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वहीं पर ख़त्म, यानी उसको पैसा नहीं मिलेगा। अप्रूव जब कर दिया, आपके स्कूल ने जब अप्रूव कर दिया, तो ऑनलाइन चेक, जब स्टेटस चेक कीजिएगा आप तो वहाँ पर अप्रूव्ड लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब जब वो स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से अप्रूव हो गया तो वो चला गया आप डिस्ट्रिक्ट के लॉगिन आईडी में, जिसको डिस्ट्रिक्ट के जो नोडल ऑफिसर होते हैं, जिनको डीएनओ कहते हैं, डीएनओ जब लॉगिन करेंगे तो उनके पूरे डिस्ट्रिक्ट का सब बच्चा का वेरीफाइड डेटा उनको दिखाई देगा। वहां से उनको फिर से चेक करना होता है। लेकिन इस बीच में डीएनओ क्या करवाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले क्या करवाते हैं कि अपने यहाँ से एक टीम भी भेजते हैं। हर एक इंस्टीट्यूट में बच्चों के फॉर्म को फिजिकली देखने के लिए, चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए टीम भी भेजते हैं। और टीम के पास भी एक पेपर होता है जिसमें उस स्कूल में या उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सारे बच्चे जिन जिन ने अप्लाई किया सबका डिटेल्स रहता है, नाम के साथ और मोबाइल नंबर के साथ। तो वहाँ पर जाकर वो भी चेक करते हैं कि सच में ये बच्चा इस एकेडमिक ईयर में 24-25 में या 25-26 में यहाँ पर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। उनके टीचर वहाँ से रिकॉर्ड, अपने यहाँ से रिकॉर्ड देते हैं उनको और मिला करके वो भी टिक लगाते हैं कौन सही है कौन गलत है। ये सारी प्रक्रियाएँ हो जाती है, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी डिस्ट्रिक्ट के जो नोडल ऑफिसर हैं, डीएनओ, वो करवा लेते हैं और आईएनओ यानी स्कूल वाले भी वेरिफिकेशन कर देते हैं। इन सब चीज़ों के बाद आपका फॉर्म चला जाता है स्टेट में और स्टेट जब वेरीफाई कर देता है
तब आता है आपका स्कॉलरशिप का पैसा। यानी ये पूरी प्रक्रिया। अब इसमें मैं बता दूं कि इंस्टीट्यूट लेवल पर जो वेरिफिकेशन है वो चल रहा है। जो INO होते हैं, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर होते हैं, वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं और टीम वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी चल रही है उन बच्चों की जिनका टीम वेरिफिकेशन हो गया, फिजिकल वेरिफिकेशन वो भी हो गया, और जिनके अपने स्कूल कॉलेज ने भी वेरीफाई कर दिया उनका डिस्ट्रिक्ट से भी वेरीफाई हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे बच्चे फॉर्म भरते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका वेरिफिकेशन करके उनके एप्लीकेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, पैसा डालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो ये मान के चलिए कि अगले साल जनवरी फरवरी होते होते लगभग सारे बच्चों का मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का पैसा आने के चांसेस हैं, क्योंकि लक्ष्य यही रखा गया है। जनवरी फरवरी 2026 तक जितने भी बच्चे, चाहे 2024-25 के बच्चे हों, चाहे 2025-26 एकेडमिक ईयर के बच्चे हों, चाहे मैट्रिक पास करने के बाद 11-12 के बच्चे हों, BA BSc BCom के बच्चे हों, BA DLED के बच्चे हों, या फिर कोई ग्रेजुएशन के बच्चे हों, या फिर कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हों, मेडिकल लाइन के बच्चे हों, इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे हों, कोई भी हो, सबका पैसा जनवरी फरवरी तक डालने का विकल्प रखा गया है, एक टारगेट रखा गया है और उसी के हिसाब से काम चल रहे हैं। आगे इसमें यूँ समझिए कि जैसे जैसे आपका वेरिफिकेशन होता जाएगा पैसा भी वैसे ही आपको डाला जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है तभी पैसा आएगा। नहीं होगा वेरिफिकेशन या फिर डिफेक्टेड हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, तो किसी हाल में पैसा नहीं आएगा। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, स्टेटस चेक करते रहना है, और अगर डिफेक्टेड हो तो स्टेटस में जो डिफेक्टेड दिखा रहा है, किस कारण से दिखा रहा है वो भी वहाँ पर लिखेगा, उस कारण को दूर कीजिए लॉगिन करके, तभी आपका पैसा आएगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।